दिल्ली और उत्तर भारत के पर्यावरण से जुड़ी एक गंभीर खबर इन दिनों चर्चा में है, लेकिन उससे पहले जरा एक फ्यूचर का सीन इमेजिन करिए। दिल्ली की सुबह धुंध नहीं, रेत से भरी हवा के साथ शुरू होती है। हवा में सांस लेना मुश्किल है, आंखों में जलन है, पानी के टैंकर हर गली में लाइन लगाए खड़े हैं और लोग पूछ रहे हैं कि बारिश आखिर गई कहाँ। कभी इसी शहर के पीछे अरावली की पहाड़ियां खड़ी रहती थी, जो गर्म हवाओं और रेगिस्तान को रोक लेती थी। अब कागजों पर बदलती परिभाषा ने उन्हें कमजोर कर दिया है, और वो कैसे, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स। अरावली पर्वत श्रृंखला, जिसे दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में गिना जाता है, इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर पर्यावरण विशेषज्ञों तक के बीच जबरदस्त चर्चा में है। और इसकी वजह है सुप्रीम कोर्ट का 20 नवंबर को आया एक अहम फैसला। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय यानी MOEFCC की उस नई परिभाषा को स्वीकार कर लिया, जिसमें कहा गया कि अब केवल वही पहाड़ अरावली माने जाएंगे जो अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंचे हो, या फिर ऐसे दो या उससे ज्यादा पहाड़ जो 500 मीटर के दायरे में हो। सुनने में ये तकनीकी परिभाषा लग सकती है, लेकिन इसके असर बेहद गंभीर है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस फैसले से अरावली का 90% से ज्यादा हिस्सा कानूनी संरक्षण से बाहर हो जाएगा, जिससे बड़े पैमाने पर खनन का रास्ता खुल सकता है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर सेव अरावली जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हम अपनी सबसे बड़ी प्राकृतिक ढाल को खुद ही खत्म करने जा रहे हैं। करीब 700 से 800 किलोमीटर तक फैली अरावली श्रृंखला गुजरात से होकर राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक जाती है, और सदियों से ये थार रेगिस्तान की रेत और धूल को आगे बढ़ने से रोकने का काम कर रही है। यही नहीं, अरावली बारिश के पानी को जमीन के अंदर भेजकर भूजल रिचार्ज करती है, हवा की दिशा को नियंत्रित करती है और दिल्ली NCR जैसे इलाकों में प्रदूषण को रोकने में फेफड़ों की तरह काम करती है। अब सोचिए, अगर इनमें से ज्यादातर पहाड़ कानूनी तौर पर पहाड़ ही नहीं माने जाएंगे तो उनका क्या होगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे पर्यावरण संरक्षण नहीं बल्कि माइनिंग माफिया के लिए रेड कार्पेट बताया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इतिहास कभी माफ नहीं करेगा कि हमने आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ दिया, एक ऐसा भविष्य जहां थार रेगिस्तान दिल्ली के दरवाजे तक पहुंच जाएगा। गहलोत का तर्क बेहद सीधा और वैज्ञानिक है। पहाड़ की पहचान उसकी ऊंचाई से नहीं बल्कि उसकी भूवैज्ञानिक संरचना से होती है। कोई छोटा टीला और कोई ऊंचा शिखर, दोनों एक ही पर्वत श्रृंखला और टेक्टोनिक प्लेट का हिस्सा हो सकते हैं, तो उन्हें अलग अलग कैसे किया जा सकता है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि राजस्थान में अरावली के करीब 90% पहाड़ 100 मीटर से कम ऊंचाई के हैं। अगर इन्हें परिभाषा से बाहर कर दिया तो उन पर वन संरक्षण कानून लागू नहीं होगा और खनन बेरोकटोक शुरू हो जाएगा। विशेषज्ञ बताते हैं कि 10 से 30 मीटर ऊंची छोटी पहाड़ियों भी धूल भरी आंधियों को रोकने में उतनी ही असरदार होती है। इन्हें तोड़ना मतलब रेगिस्तान को खुला न्योता देना है। इसी सुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीसा से सांसद कुमारी शैलजा ने भी इस फैसले को पीढ़ियों के भविष्य पर हमला बताया। उनका कहना है कि अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि उत्तर भारत की इकोलॉजिकल लाइफलाइन है। ये पानी बचाती है, हरियाली संभालती है, लाखों लोगों की सेहत और आजीविका की रक्षा करती है। ऐसे में खनन को आसान बनाना पर्यावरणीय आत्महत्या जैसा है। अरावली के जंगल नमी बनाए रखते हैं, हवा और बारिश के पैटर्न को नियंत्रित करते हैं और दिल्ली NCR में प्रदूषण को रोकने में दीवार की तरह खड़े रहते हैं। आज भी जब AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है तो सोचिए, अगर ये दीवार ही कमजोर हो गई तो क्या हाल होगा। अरावली कई नदियों और मौसमी नालों का जन्मस्थल भी है, जैसे बनास, लूनी, साहिबी और साखी। इनमें से कई पहले ही सूख चुकी हैं और अगर पहाड़ खत्म हुए तो जल संकट और गहरा जाएगा। इसके अलावा ये इलाका जैव विविधता का खजाना है, जहां पक्षियों की सैकड़ों प्रजातियां और तेंदुआ, लकड़बग्घा जैसे जानवर रहते हैं। इनके घर उजड़े तो इंसान और जानवरों के बीच टकराव बढ़ेगा। कुल मिलाकर सवाल यही है, क्या हम विकास के नाम पर अपनी प्राकृतिक सुरक्षा कवच खत्म कर देंगे? क्या आने वाली पीढ़ियां सिर्फ किताबों में पढ़ेंगी कि कभी अरावली नाम की पहाड़ियां हुआ करती थी? जब सोच ही इतनी डरावनी है तो हकीकत कितनी भयावह होगी। शायद अब समय है कि हमें इस परिभाषा पर फिर से सोचें, इससे पहले कि बहुत ज्यादा देर हो जाए।